अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। माशाल्लाह से हम सब भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। तो ये है ना दोपहर का टाइम था, ये सारा पसारा मैं क्लीन करने के लिए आई हुई थी। तो ये सब कुछ है ना, मैं बर्तन धो लिए थे मैंने, तो अब ये बर्तनों को बस लगाना था मुझे, फिर उसके बाद घर का काम करना था। तो ये है ना चिकन आया हुआ है, और ये है ना चिकन लाते हुए बनाते हुए भी मुझे थोड़ा-सा टेंशन हो रहा है, क्योंकि है ना चिकन बहुत ज़्यादा सस्ता हो रहा है, इसलिए थोड़ा-सा टेंशन है। और ऐसे है ना कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आ रही है कि नहीं खाना है या कुछ है, बस सस्ता हो रहा है थोड़ा, इसलिए टेंशन है। और ये जो चिकन होता है ना, मेरे घर में मैं और मेरे बच्चे खाते ही हैं, गोश्त हम लोग इतना शौक से नहीं खाते, तो इसलिए चिकन लाना ही पड़ता है। डरते-डरते मैं ला रही हूँ, बस अल्लाह का नाम लेके बना रही हूँ, खा रही हूँ। और लोग भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो हमेशा की तरह इस बार भी मेरे घर में ये चिकन आया हुआ था, तो मैं जैसे हमेशा पैकेट्स बना के रख देती हूँ। ये पैकेट्स बना के रख लेती हूँ ना, तो अच्छा होता है। तो ये लाती हूँ मैं, और उसके बाद इसको खूब अच्छी तरीके से धोती हूँ, फिर मैं इसके पैकेट बनाती हूँ और फ्रीज़र में डाल देती हूँ, और जब बनाना होता है ना, तो एक-एक पैकेट मैं निकाल लेती हूँ। इस तरीके से मुझे है ना आसानी हो जाती है। तो ये तो मैंने अभी फ्रिज में रख दी थी, और दूसरा है उसको धोकर साफ़ कर वापस से मैं फिर इसी तरीके से पैकेट बनाकर रखूँगी। तो अब मैं है ना आ गई हूँ अपना खाना बनाने के टाइम पर। तो ये मैंने लिया हुआ है पैन, इसमें मैं थोड़ा पानी डालूँगी, और आज मैं बना रही हूँ नमकीन प्याज़ कढ़ाई। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ही कम मसाले में बनने वाली डिश है। बहुत पसंद आएगी आपको भी। तो ये है ना पैन में जो मैंने पानी डाली थी ना, वो थोड़ा-सा गर्म हो गया अच्छे से, थोड़े से बबल्स आ गए थे उसमें। तो ये मैंने 3 मीडियम साइज़ का कांदा लिया था, और हरी मिर्ची है। कांदे को ऐसे ही रफ़ली चॉप की और इसमें डाल दी हूँ मैंने। इसमें है ना इसको है ना इसको थोड़ा-सा पकाना है, जिससे कि इसकी जलन और स्मेल वग़ैरह सब निकल जाए, और खाने में स्मेल ना आए। तो इसलिए ना इसको थोड़ा-सा बॉईल करके इसकी कचैन वग़ैरह निकालनी पड़ती है। तो जब तक कि ये प्याज़ बॉईल हो रही थी ना, तो तब तक मैं ये बस अदरक लहसुन कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने कितना बड़ा अदरक लिया है, 1.5 से 2 इंच का अदरक है, और 2 लहसुन के जवे लिए हुए हैं मैंने। तो ये अदरक छीलने के बाद अच्छी तरीके से धो ली थी मैंने। तो अब इसको इसमें मैंने डाल ली हूँ, और ये है लहसुन। ये 2 लहसुन के जवे इसमें काफ़ी होंगे, काफ़ी है, क्योंकि ये देखिए आपको साइड में चिकन रखा हुआ दिख रहा है। ये पौना किलो है चिकन, या फिर पौना किलो से थोड़ा-सा ज़्यादा होगा। अब इसमें ही ना मैं गरम मसाले पीस रही हूँ। गरम मसाले इसमें ही डालूँगी, और ये है ना मेरे से ऐसा हो गया ना, जिसमें मैंने लौंग डाली थी ना, उसमें ही मैंने काली मिर्च डाल ली। तो इसलिए ना थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये है ना, मैं जब निकाल रही थी ना काली मिर्च, तो ढूँढ-ढूँढ के निकाल रही थी, और मुझे इतनी हँसी आ रही थी कि मतलब एकदम ढूँढना पड़ रहा था। अलग-अलग है मगर डब्बे, मगर फिर भी मैंने एक में ही डाल दी। तो बहुत हँसी आ रही थी तब मुझे, जब मैं ये निकाल रही थी। तो इसमें मैंने है ना 8 से 10 काली मिर्च डाली है, 4-6 लौंग डाली है, दालचीनी डाल रही हूँ, और स्टार अनीस डाली है मैंने इसमें आधा, पूरा नहीं डालती मैं स्टार अनीस। बस इतना ही मसाला इसमें हमें पीस लेना है। अब ये देखिए, ये है ना प्याज़ अच्छे से बॉईल हो गई थी, इसकी जलन, इसका स्मेल जो होती है ना, वो निकल गई है। तो इसको मैंने प्लेट में निकाल के साइड में रख दी थी, तो थोड़ी ठंडी होगी ना, तो तब जाके मैं इसको पीसूँगी, गरम-गरम नहीं पीसना है। तो थोड़ा ठंडा होने देना है। तो बस मैंने मसाला भी पीस ली थी, अदरक लहसुन भी पीस गया था, तो बस थोड़ा-सा मैंने टेबल साफ़ कर ली हूँ। तो जब तक ये ठंडा हुआ था, थोड़ा मैं बैठ गई थी जाके किचन में, तो अब बस ये मैंने ये कढ़ाई चूल्हे पर अब चढ़ा दी है। इसको मैंने ना अच्छे से धो ली थी। ये पता नहीं नॉन स्टिक्स में से ना एक अलग ही स्मेल आती है। पता नहीं, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द ही जाऊँगी बाज़ार, और अच्छे से कुछ ब्रांड का कुछ सामान लाऊँगी, और ये भी अच्छे ही ब्रांड का था, लोकल ब्रांड का नहीं है, अच्छा ही है। मुझे स्मेल आती है, सूख जाते हैं ना ये बर्तन धोने के बाद, इसमें अलग ही स्मेल आती है। तो ये कढ़ाई गरम हो गई थी, और ये जो तेल है ना, इसमें मेरे बच्चों ने फ्राइम्स फ्राई किए थे सुबह में, तो इसलिए ये तेल बच गया था, तो ये इसमें मैंने डाल ली हूँ, और एक्स्ट्रा तेल और डाली हूँ। तो सबसे पहले है ना ये चिकन को है ना हमें अच्छी तरीके से फ्राई करना है। तो ये सारा चिकन मैं थोड़ा-थोड़ा करके इसमें डाल लूँगी। तेल है ना अच्छी तरीके से गरम होने देना है, खूब अच्छे से गरम होने देना है।
तो अब इसको है ना चम्मच चला लूँगी मैं। अच्छे से चम्मच चलाना है और ऐसा नहीं करना है कि थोड़ा-सा कलर चेंज हो गया है तो निकाल लेना है, नहीं इसको अच्छी तरीके से पकाना है। अच्छी तरीके से है ना हमें इसको रेड करना है, जब तक कि इस पर है ना अच्छे से मार्क नहीं आ जाते, एकदम गोल्डन फ्राई नहीं हो जाता तब तक हमें इसे फ्राई करना है। और ऊपर से मैंने डाल दी थी नमक, आप चाहिए तो डालिए मगर नमक डालने से है ना चिकन में टेस्ट आ जाता है, तो फीका-फीका नहीं लगेगा। टेस्ट लगेगा चिकन में नमक डाल लेंगे तो। ये देखिए आपको दिख रहा होगा गोल्डन मार्क्स ऊपर आ चुके हैं, तो इतना काफ़ी है इस चिकन के लिए, इस प्याज कढ़ाई के लिए। बहुत ज़्यादा यमी, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही कम मसाले में बनती है। तो बस ये अभी है ना मैं रेडी हो गया था तो अब इसको मैं निकाल लूँगी। ये पूरा कुक नहीं हुआ है, ये हाई फ्लेम पे मैंने इसे पकाया था तो ये अंदर से कच्चा ही होगा, तो इसलिए इसको आगे और पकाना है हमें। इसी कढ़ाई में ना मैं डाल रही हूँ गरम मसाले, ये नॉर्मल हमारे गरम मसाले दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा, तेज़ पत्ता है। ये सारा डाल के थोड़ी देर हमें थोड़ा-सा भूनना है इसे, जिससे कि ऑयल में सारा फ्लेवर आ जाए मसालों का। और ये जो मैंने मसाला पीसी थी ना अदरक, लहसुन और गरम मसाले का, वो सारा इसमें मैंने डाली हूँ। तो इसको भी अच्छी तरीके से भूनना है, खूब अच्छे से भूनना है हमें, खूब अच्छे से भूनना है। और ये जार में थोड़ा-सा मसाला बच गया था तो उसमें पानी डाल के इसमें डाल ली हूँ। तो ये जब तक मसाला भून रहा है ना तो तब तक मैं ये प्याज़ को भी पीस लूँगी। प्याज़ और हरी मिर्ची को पीस लेना है हमें, अच्छे से पीस लेना है। ये ठंडा हो गया था, अगर गरम में हम एकदम फ़ौरन पीस लेंगे ना तो ये उड़ जाएगा, जैसे ब्लास्ट नहीं होता है वैसा होगा और हमारे है ना चेहरे पे भी आएगा और चेहरा जलता भी है। एक बार मेरे साथ हो चुका है जब मैं मेरे बेटे के लिए ना कैरेट जूस बना रही थी, उसको मैंने बॉयल करी, फिर एकदम ही ऐसे ही गरम करने खड़ी हो गई, सॉरी पीसने के लिए खड़ी हो गई थी, तो एकदम उड़ गया था, पूरा घर भी गंदा हो गया था, मैं भी गंदी हो गई थी और पूरा चेहरे पे मेरे आया था, इसलिए आपको बता रही हूँ। तो ये जो प्याज़ पीसी थी ना मैंने, प्याज़ और हरी मिर्ची इसमें डाल लेनी है और हमें अच्छी तरीके से भूनना है इसे। अब इसे है ना हमें अच्छे से भूनते रहना है जब तक कि तेल अच्छी तरीके से सेपरेट नहीं हो जाता, तब तक इसे हमें भूनना है। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं हैं और ज़्यादा काम भी नहीं है कि अभी ये करना है फिर बाद में वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल वे में बनती है। तो ये जब तक भून रहा है अच्छी तरीके से, तो इसको मैंने ना ढक के रख दी हूँ। ढक के रख देंगे ना तो थोड़ा और अच्छे से भून जाएगा और है ना छींटे बाहर नहीं आएगी। अब ये मैंने दही ली है, ये 200 ग्राम दही है और इसमें ये मसाले जाएँगे, धनिये की बुक्की, नमक और ये चिकन मसाला है और ये हल्दी है मेरे पास। इसमें वैसे तो येलो मिर्च जाती है, येलो मिर्च मुझे कहीं नहीं मिल रही, पूरे ममरा में नहीं मिल रही है। वो लोगों को तो नाम भी नहीं पता, ये क्या होती है ऐसा पूछ रहे हैं वो लोग। तो इसलिए मुझे नहीं मिल पा रही, आपके पास अगर येलो मिर्च है ना, पीली मिर्च, तो वो डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं थी तो मैंने हल्दी से अपना काम चला लिया है। तो अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, तो अब इसको मैंने ना साइड में रख दी हूँ मिक्स करके। अब ये है ना चेक करने के लिए आई हुई हूँ, तो ये देखिए थोड़ा-थोड़ा है ना तेल इसमें आपको दिख रहा होगा, मगर और थोड़ा तेल आने तक के इसको हमें भूनना है। जब तक के तेल थोड़ा-सा आ नहीं जाता तब तक के भूनते रहना है। अब ये जो चिकन मैंने फ्राई किया था ना, तो ये इसमें मैं डाल लूँगी सारा। अब ये इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, खूब अच्छे से मिक्स करना है। क्योंकि हमें है ना चिकन को गलाना भी है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में मैंने पूरी हाई फ्लेम पे इसे फ्राई कर लिया था, जिससे कि इसके ऊपर अच्छा कलर आ जाए, इसलिए मैंने हाई फ्लेम पे फ्राई करी थी। तो अब इसको है ना पकाना है हमें। अब ये चिकन डालने के बाद अच्छे से चम्मच चला ली हूँ मैंने, मिक्स कर ली हूँ। अब ये जो मैंने हल्दी में मसाले वगैरह डाले थे वो सारा हल्दी इसमें डाल लेनी है, सॉरी सारी दही इसमें मैंने डाल ली है। अब इसको अच्छे से चम्मच चलाना है, अच्छे से मिक्स करना है, खूब अच्छे से मिक्स करना है। कम मसालों में बनता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत बहुत यम्मी बना था, बहुत ज़्यादा डिलिशियस बना था। इसको अच्छे से चम्मच चलाई हूँ मैंने, खूब अच्छे से मिक्स करना है। अब ये जो बाउल में है ना मसाला, सॉरी ये दही लगी हुई थी तो उसमें थोड़ा-सा पानी डाली हूँ। अब ये थोड़ा-सा साफ़ करके इसमें डाल लूँगी मैं। कोई चीज़ वेस्ट भी नहीं होगी और सारा इस्तेमाल में आ जाएगा, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, फेंकने से ज़्यादा अच्छा वही होता है कि फेंक दें हम, तो उसे हम इस्तेमाल में ले लेंगे ना तो अच्छी चीज़ है। तो बस अब इसको पानी डाल के भी मैंने अच्छे से मिक्स करी हूँ, खूब अच्छे से मिक्स करी हूँ, क्योंकि अभी इसको है ना हमें पकाना है तो पानी तो सूखेगा ही इसका।
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم। तो ये है ना, अब चेक करने के लिए आई हुई हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा दिख रहा है। एकदम ऑयल ऊपर अच्छे से आ गया है। ऑयल और आके आना बाकी है इसमें। मतलब और ऑयल है ना इसमें सेपरेट होगा, अभी बाकी है, पूरी तरीके से हुआ नहीं है ये। तो बस जैसे बीच-बीच में हम चेक करते हैं ना, तो वैसे मैंने ये चेक की हूँ। और ये साइड में है ना मैंने चावल चढ़ा चढ़ा दी हूँ। वैसे तो इनके साथ तंदूरी रोटी है, घर की अपनी रोटियाँ होती है, पाव है, नान है, इनसे अच्छा लगता है। मगर है ना मेरी बेटी को हर चीज़ के साथ चावल खाना होता है, तो इसलिए मुझे ना चावल बनाने ही पड़ते हैं। तो बस मैंने चावल भी चढ़ा दी थी। तो अब इसमें है ना एक लास्ट सामान जाएगा, इसमें जाएगी काली मिर्च। तो ये 1 चम्मच भर के मैंने काली मिर्च ली है। तो इसको है ना कूटना है, हमें पीसना नहीं है, काली मिर्च का पाउडर नहीं डालना है, दरदरा रखना है। इससे अच्छा फ्लेवर आता है। ये लास्ट है ना इंग्रीडिएंट है, इसको डालना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, अच्छा होता है, इससे टेस्ट है ना बढ़ जाता है। तो इसको मैंने खलबत्ते में कूट कर साइड में रख दी हूँ। तो बस अब ये कोत्मीर निकाल ली हूँ मैंने। तो बस ये कोत्मीर को अच्छी तरीके से साफ़ करूँगी, क्योंकि है ना बारिश का टाइम है ना, कोत्मीर है, पालक है, मेथी है, सोया, इन सब में बहुत मिट्टी आ रही है। मिट्टी तो मिट्टी, गेंडुल तक के उसमें निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। तो इसलिए ना थोड़ा एहतियात रख रही हूँ। और वैसे तो मैं ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल यूज़ ही नहीं कर रही, सिर्फ़ इसीलिए। वो जो गेंडुल वग़ैरह आते हैं ना उससे वजह से मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो बस ये कोत्मीर मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर ली। तो 3 से 4 पानी में इसको मैं धो लूँगी। अब ये चावल भी जब तक के मेरे रेडी हो चुके थे, तो बस ये चावलों को मैंने अच्छे से चम्मच चला ली हूँ। ये रेडी हो गए हैं। बस ये थोड़े से मुझे चावल बनाने ही होते हैं। बस मेरी है ना बेटी खुश हो जाती है, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो बस देखिए इसको मैं चेक करने के लिए आई हुई हूँ। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा तेल, अच्छी तरीके से तेल अच्छे से सेपरेट हो गया है। आप इतनी ही ग्रेवी रखिए या फिर एकदम सूखा रख लीजिए, जैसे मसाला चढ़ जाता है ना, लिपट जाता है चिकन पर, वैसा हो जाए, वैसा भी रख सकते हैं। और फिर लिक्विडी भी रख सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो बस इसको चेक करिए। ऊपर से मैंने ये काली मिर्च जो कूटी थी वो ऊपर से मैंने डाल ली हूँ। इसको भी डाल के अच्छी तरीके से मिक्स की हूँ मैंने। तो ये है ना अच्छी तरीके से मिक्स की हूँ, पूरा अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि काली मिरी थोड़ी-सी थी 1 चम्मच के करीब, तो वो कहीं एक जगह ना रह जाए और टेस्ट वहीं पर ना रहे। और ऊपर से डाली हूँ कोत्मीर। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत-बहुत ज़बरदस्त बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। बहुत यम्मी थी। आप लोग है ना प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और है ना आप लोग भी प्लीज़ ट्राई करिएगा, बहुत ही सिंपल वे में बनती है। और हम सब लेडीज़ को क्या चाहिए होता है कि झटपट अच्छे से सिंपल सा कुछ खाना बन जाए और बच्चे भी खुश हो जाए, हस्बैंड भी खुश हो जाए और हमारा थोड़ा बर्डन कम हो जाए। तो बस ये मैंने साइड चेंज कर ली है और ये रोटियां बना रही हूँ, क्योंकि बेटा और हस्बैंड तो ये रोटियां ही खाते हैं, तो इसलिए जल्दी-जल्दी मुझे रोटियां भी बनानी थी। तो बस मैंने ये जल्दी से रोटियां बना ली है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी बड़ी-बड़ी रोटियां बना रही हूँ मैं। बस ये है ना काम हो जाता है ना तो दिन भर है ना आराम हो जाता है, खाना बन जाता है ना तो दिन भर सुकून मिल जाता है। बस घर की साफ़-सफ़ाई होती है, बर्तन वग़ैरह होते हैं। वैसे तो हज़ारों काम होते हैं, मगर ये खाना बनाने का काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं ये करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो ये मेरी रोटियाँ भी बन गई थी, तो बस ये मैं बाउल में निकाल के आप लोगों को बता रही हूँ। तो मैंने बच्चों से और सबसे कहा कि खा लो, कोई नहीं खाने को बैठा हुआ था, क्योंकि खा के बैठे हुए थे, मेंदू वड़े बाहर से आए हुए थे। तो किसी ने नहीं खाया, मम्मा थोड़ी देर बाद खाएँगे। तो बस ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए सर्व कर रही हूँ इसमें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत यम्मी बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो अब इसके ऊपर से मैं डाल रही हूँ बोरी मोहल्ले का घी। ये फ्रिज में होता है ना मेरे, तो इसलिए थोड़ा-सा कड़क है। और ऊपर से मैंने डाली हूँ कोत्मीर। आप चाहिए तो देसी घी भी डाल सकते हैं, मगर देसी घी का टेस्ट मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं है जितना मुझे ये बोरी मोहल्ले का घी पसंद है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत यम्मी दिख रहा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा डिलिशियस बना था। तो फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मेरा ये वीडियो कैसा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग मुझे बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट भेजते हैं, उसका है ना आप लोगों के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का।
तो बस कोई खाने के लिए नहीं बैठा था, तो मैंने सोची लाओ भाई मैं ही खा लूँ, कब से काम कर रही हूँ, तो मैं ही खा लेती हूँ। ये मैं अपने अपने लिए लेने के लिए आई हुई हूँ। ये बस मैंने अपने लिए ले ली हूँ और ये अपने लिए रोटियाँ ली हैं मैंने। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। आप चाहिए तो इसके साथ अनियन वग़ैरह भी रख सकते हैं, बहुत यम्मी लगता है। मगर मुझे नहीं है शौक ऐसे अनियन खाने का, तो ऐसे ही प्लेन खा रही थी। बहुत-बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था सच में। तो फ्रेंड्स अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिए। आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, अच्छी रेसिपीज़ के साथ और अच्छी वीडियोज़ के साथ। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन।